क्या आप भी जेपीटी टेट के एस्पायरेंट्स हैं और आपको भी मैथमेटिक्स में अपना टारगेट 30/30 रखना है टेट एग्जाम के लिए। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको हल्की फुल्की दिक्कत आती है, हो सकता है थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती हो, तो आप बहुत अच्छे चैनल के ऊपर आए हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर मैथमेटिक्स को बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीकों से सॉल्व करना सीखेंगे और लंबे समय तक याद रखना सीखेंगे, ताकि टेट एग्जाम में आपका स्कोर 30/30 रहे। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब के ऊपर आने से पहले मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, वहां पर जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें, उन्हें पढ़ें और अपने नंबर को मजबूत करें। श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। मैथमेटिक्स को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बस हर रोज मेरे साथ बने रहिएगा, इन क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी क्लासेस हैं चैनल के ऊपर, वो आप प्लेलिस्ट देख लें, अपने हिसाब से विजिट करें। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लेलिस्ट से पढ़ें। बिना वक्त गवाए आज के सेशन को मैं शुरू करूंगा। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहता है मैथमेटिक्स का। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, यानी 72 किताबों का भार 9 kg है। 40 किताबों का भार कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से होते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना। एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, बड़े आराम से करवाऊंगा, बिल्कुल मत घबराना। देखो, वेट ऑफ 72 बुक इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। जो पूछा होता है ना, उसे राइट हैंड साइड की तरफ रहते हैं, यानी जैसे वजन पूछा है हमें, तो शुरुआत करेंगे यहां से। 72 बुक्स का जो वजन है, यानी कि 72 किताबों का जो वजन है, वो है 9 kg। बिल्कुल मत घबराना, एक किताब का कम होगा ना, तो 9/72 करना है। इज दैट क्लियर? हमसे पूछा 40 किताबों का, तो 40 किताबों का कितना होगा? 9/72 गुना 40। 9 8 72, 8 5 40, यानी कि 5 kg विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी हमारा सही जवाब। समझ गए आप बात? आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराना। यूनिटरी मेथड लगाया आपके सामने। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर आपके डाउट लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू। आपसे वैल्यू पूछी है, यानी कि मान ज्ञात कीजिए 3/13 भाग -4/65। ये तो मुझे लगता है आप सभी एस्पायरेंट्स कर लेंगे, बेहद आसान है। मैं धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में टिपिकल क्वेश्चन भी लूंगा, जैसे कि एज वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। सिंपल याद रखना, 3/13 भाग, जब भाग मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये जो आगे वाली वैल्यू है उल्टी हो जाती है। जैसे -4/65 है, ये हो जाएगा 65/-4। बस काम खत्म। मतलब अगर a भाग b है, तो ये हो जाता है a गुना 1/b। समझो बात को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर a भाग 1/b है, तो इसे लिखा जा सकता है a गुना b। यानी जब भाग को गुना में चेंज करते हैं, तो आगे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है। इज दैट क्लियर? देखो ध्यान से, 13×5 = 65, ये आ गया -15/4। और इस माइनस का घबराना मत, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। Hemispherical ball has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा कितना आएगा, मतलब सिंपल। देखो, एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर भरे जा सकने वाला पानी का आयतन क्या होगा? यानी हमें वॉल्यूम निकालना है इसी हेमिस्फेयर का। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएं, मैंने सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने कोन का लिखा हुआ है, सिलेंडर का लिखा है, ट्रेपिजम का लिखा है, स्केयर का लिखा है, आयत का लिखा है, वर्ग का लिखा हुआ है, डायगोनल कैसे निकाले जाते हैं। सारे फॉर्मूला एक पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, पढ़ लीजिएगा उन्हें। अगर वो पीडीएफ नहीं पढ़ी, समझ लो आप खुद से धोखा कर रहे हो। फिर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल ये रहा, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उल्टा बोल गया मैं, तो ध्यान से देखो। अब क्या हेमिस्फेयर,
पहले तो सफेयर होता है, सफेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, कीजिए याद, ये सफेयर का है, ये तो गोले का, गोला होगा जैसे कि बॉल, बॉल है, क्रिकेट बॉल है, अभी अभी हम जीत गए आईसीसी वर्ल्ड कप। बॉल वो है सफेयर, हेमिस्फेयर उसका आधा, तो ये वॉल्यूम है बॉल का, इसका आधा करो बटे 2 करो, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 4, तो कितना बना वॉल्यूम, 2/3 पाई r क्यूब। बिल्कुल क्रैम नहीं करना, हाँ ये क्रैम करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर निकल गया। इसके अलावा कोन का, वो भी मैं आपको बता दूं, कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर। इसके अलावा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर। ये पूछे जाते हैं आपके टाटा एग्जाम में, इन्हें याद कीजिएगा। फ्री पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है, सारे फॉर्मूला एक पेज पे लिखे, बहुत काम की पीडीएफ है। आ जाए क्वेश्चन के ऊपर, वॉल्यूम निकालना, ये रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 2/3 गुना वट इज पाई बाई बटे 7, वट इज त्रिज्या, त्रिज्या इज रेडियस, जो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्यूब, यानी 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। ठीक है, 7 से काट रहा हूं, 7 1 जार 7, 7 5 35। ठीक है, ये आ गया 22 2 44/3 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 3.5। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। आपका कमेंट करना ही मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कुछ आपने क्वेश्चन यहाँ से समझे और आप ऐसी सीरीज आगे भी चाहते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये कब मैं ये काम करूंगा, कब मैं ऐसा समझूंगा, जब इसका कमेंट करके आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, यहां पर ऑप्शन गलत लिखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका कैलकुलेशन करके कमेंट कीजिएगा। जितने भी इसके ऊपर कमेंट आएगी मैं खुद उनको लाइक करूंगा, आप समझ आएंगे। तरीका मैंने बता दिया, आपको क्या करना था, आपको वॉल्यूम निकालना था, सफेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, ऐसे ही क्यूब का वॉल्यूम होगा, पैरामीटर होगा। ये सारे फॉर्मूले फ्री अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। अगर आज आप ये अपना समय मुझे दोगे, भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न इसका आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखें, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड। धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए और बी के संबंध में कौन सी सर्वसमीका लागू नहीं होती। तो बड़े ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन ए, अंडर द रूट ऑफ ए बी, इसे लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे वैल्यू लिखी जा सकती है। ऑप्शन बी, अंडर द रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अलग अलग लिखा अंडर द रूट ऑफ ए बटे अंडर द रूट ऑफ बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ए जमा बी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूला भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्या आया, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। अब यहां पर था अंडर रूट ए जमा अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो कितना बन गया ये बन गया, ध्यान से देखो, अंडर रूट ए का स्क्वायर जमा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी जमा अंडर रूट बी का स्क्वायर। घबराओ तो मत आप मैथमेटिक्स से, बस इन क्लासेस को डेली देखो। अंडर रूट ए का स्क्वायर ये होता है ए, जमा 2 अंडर रूट ए 2 अंडर रूट बी जमा बी, ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी। आप इसे चाहे एक साथ भी लिख सकते हैं, ए जमा 2 अंडर रूट ए बी जमा बी, यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही जवाब है, यानी कि ठीक लिखा है। हमसे पूछिए आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड, जो गलत है। ये ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पता क्या, ये फॉर्मूला भी आपको वहां पर मिलेगा, ए माइनस बी, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर। और व्हाट इज ए नाउ, ए क्या बनेगा, ये ए स्केयर माइनस बी, बी है अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी का स्केयर, जो किसके बराबर, ए स्केयर माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी। तो यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है होल्ड नहीं करता। तो किस पे गोला लगेगा, ऑप्शन नंबर डी पे। इन्होंने पूछा कौन सी सर्वसमीका लागू नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी लागू नहीं होता। इज दैट क्लियर, समझ गए मेरी बात।
अब यहां पर डाउट आ सकता है पेरेंट्स आपको कि ये जो आप अंडर ए का स्क्वायर कर रहे हो, ये ए ही क्यों कर रहे हो? मैं बता दूं आपको, समझ लीजिए ध्यान से, क्रैम करने की जरूरत नहीं। ये जो अंडर रूट होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। ये जो अंडर रूट मैंने लिखा, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। समझना बात, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सर पे पावर 1/2। अब उसके सर पे देखो 2 लिखा है, इसके सर पे 2 लिखा है। जब पावर के ऊपर पावर होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये कितना बना? ए की पावर 1/2 गुना 2, ये कट गया, कितना आया? ए आया। हमने सीधा ए लिख दिया। आप भी सीधा ए लिखोगे, लेकिन उसके पीछे ये सारा काम हुआ। समझ गए बात? अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन, हमें देखेंगे बड़े ध्यान से। सिंपलीफाई 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। देखो, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, इससे पहले भी ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं, उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाए, वहां पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो, जब बेस बराबर हो, डिवाइड में हो, पावर होती है माइनस, तो ये आया 1/5 माइनस 1/3। अब यहां पर लेना पड़ेगा एलसीएम भाई, तो 5 3 15, यहां पर 3 और 5 यहां पर, तो कितना आ गया? 7 की पावर -2/15। 7 की पावर -2/15 कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी आप चेक करोगे, विल बी अवर राइट आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसे होता 1/5 गुना 7 की पावर 1/3, जब मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है। 7 की पावर 1/5 जमा 1/3, तो उस केस में आता ये 7, एलसीएम आ गया 15, 5 जमा 3, उस केस में आता 7 की पावर 8/15। समझ गए बात? जब मल्टीप्लिकेशन हो, बेस बराबर हो, पावर ऐड होती है। जब बेस बराबर हो और डिवीजन हो, पावर माइनस होती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान कब कहलाएगा? जब आपने पोस्ट अप्रोच अकेडमी की क्लासेस लगाई होगी, आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है? मैं सीधे साफ शब्दों में आपको समझाऊं। कोई भी डिजिट है, उसको हम किस डिजिट के साथ गुणा करें कि एक बन जाए दोस्तों। एक बनाना है, बात खत्म। जैसे जैसे अगर 3 है, मैं आपको बोलूं इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, किससे गुणा करें कि एक बने? 1/3 से, ये बनेगा एक। तो ये जो 1/3 कहलाया, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाया, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाया। समझ गए बात? अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन है -1 गुना -2/5। पहले तो उसको ही सॉल्व करके लिखते हैं, माइनस माइनस जमा, ये हो गया 2/5। अब मैंने क्या कहा, इसको हम किससे गुणा करें कि ये एक बन जाए? एक बनाना है, इसको करेंगे 5/2 से। देखो, 5 से 5, 2 से 2, इस 5/2 से इसको गुणा किया तो ये एक बना। तो ये जो 5/2 जिससे हमने गुणा किया, वो हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा ऑप्शन है? आप देखो, सी 5/2 है ना आसान। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 1/8 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किससे गुणा करूं कि एक बने? तो भाई साहब 8 से गुणा करूंगा, इसलिए एक बनेगा। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना आया? 8 आया। एक और होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, एक और होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आपको निकाल के देना है -1/4 का। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे कमेंट करके बताना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? क्या बोला है? 165 डिग्री। उसका क्या है? इंटीरियर एंगल, मतलब एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 है। हमें पूछे कि कितनी भुजाएं हैं उस पॉलीगन में, कितनी भुजाएं हैं उस बहुभुज में, कि वो स्क्वायर है, वो वर्ग है,
कि उसमें ट्राइंगल है वो, कि वो पेंटागन यानी पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, क्या है वो, ये पूछा है हमसे। बड़े ध्यान से सुनना। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका पता क्या, बड़े ध्यान से देखो, ये है 180 डिग्री n-2 बटे में n इज इक्वल टू जितना एंगल दिया गया होगा, ये है n। यहां से निकलेगी, ये जो n है ना, ये है नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या, ये निकालना। लेकिन आपने इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना। आप मेरे चैनल पे आए हो, जितनी आसान होगी चीजें उतनी आसान करवाऊंगा। कितनी चीजें याद रखोगे, आपने एक फॉर्मूला याद रखना, बड़े ध्यान से सुनो। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए, यहां पर लिखा है इंटीरियर एंगल 165 डिग्री, अंतः कोण 165 डिग्री, एक फार्मूला लिखो बाह्य कोण का। बाह्य कोण यानी यानी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, सीधा 360 डिग्री बटा थीटा, जो आपको एंगल दिया हो। ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि एक समबाहु बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो जिसका बाह्य कोण मान लो इतना है। आपका फार्मूला 360 बटे थीटा, याद रहेगा? याद रहेगा दोस्तों, बताओ। बिल्कुल याद रहेगा। ये टिपिकल या ये टिपिकल? भाई साहब ये टिपिकल नहीं करना याद हमें, क्यों हम याद करें जब काम यहां से होगा। तो देखो कैसे होगा। आप बोलोगे सर आपने तो बाह्य कोण बताया, लेकिन यहां पर अंतः कोण है, तो घबराओ मत, घबराओ मत। अंतः कोण को 180 से माइनस कर दो, बाह्य कोण बन गया। क्या करूंगा देखो, 180 माइनस 165, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए, 165 है। बड़े ध्यान से देखना, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 180 माइनस 165, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गया 1, 15 आ गया। ये आ गया हमारा बाह्य कोण। अब जब बाह्य कोण पता है तो नंबर ऑफ भुजाएं हम निकाल सकते हैं, यानी कि 360 बटे 15 कितना आएगा, 15 दुए 30, 6 बना 60 बना, 15 चौके 60, 24 भुजाएं होंगी। 24 भुजाएं होंगी भाई साहब। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप यहां पुट करो तब भी आंसर निकल जाएगा। फिर आप मुझे बताना ये तरीका आसान या ये तरीका आसान। इससे दो क्वेश्चन आपके हो गए। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। उसका बाहर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये एक और होमवर्क क्वेश्चन, मुझे बताओ ये कौन सी बहुभुज है, ये कौन सी बहुभुज है जिसका बाह्य कोण, जिसका बाह्य कोण जो है कितना है, 60 डिग्री है। कुछ नहीं करना, 360 बटा 60 करना, नंबर ऑफ भुजाएं निकल जाएंगी। अंतः कोण जब दिया हो, जैसा इस क्वेश्चन में दिया, पहले 180 से माइनस करना, फिर उससे डिवाइड करना। तो ये रहा आपके लिए फॉर्मूला, ये रहा आपके लिए फॉर्मूला। ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि नंबर ऑफ भुजाओं के विकर्ण निकालो। उसका फॉर्मूला विकर्ण निकालने का, विकर्ण होता है डायगोनल, कि कितने डायगोनल हैं। आपको बोला जाएगा कि वहां पर षटभुज है, पंचभुज है, उसके डायगोनल निकालो। फॉर्मूला देखो, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन। ये नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इस फॉर्मूला से विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज आपको समझ आए गए वो सीधा आपके यहां बैठे होंगे माइंड के अंदर, और लाइफ लॉन्ग कभी इन चीजों को नहीं भूलोगे अगर इस तरीकों से पढ़ोगे, इस तरीके के शॉर्टकट अगर अप्लाई करोगे और टिपिकल चीजों से बचोगे, आसान चीजों पर जाओगे और सटीक क्वेश्चन पढ़ोगे टेट एग्जाम के लिए, तो 110%, 30/30 आपका स्कोर रहेगा। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री PDF डाउनलोड करें और अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। आज के सेशन में इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।